हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानरूप कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मानरूप कुमार पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू सीरीज का आज दूसरा क्लास है। तो इसमें फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट, इन तीनों ट्रेडों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि बार्क, एनएफसी, एनपीसीआईएल एंड इसरो, डीआरडीओ एंड अदर एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए ये टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम 10-10 क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं। हर क्वेश्चन को डिटेल्स सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें आपको लगेगा कि ये 10 क्वेश्चन है, परंतु इसके इर्द गिर्द लगभग हम 50 से 60 क्वेश्चन आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छी तरह समझ में आएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आज का ये है, पहला प्रश्न है करा कि BSW एंड BSF थ्रेड में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है। क्या इनका एंगल अलग अलग है, या इनमें प्रति चूड़ियों की संख्या अलग अलग है, या रूट व क्रेस्ट का आकार भिन्न भिन्न है, या गहराई भिन्न है। तो जैसे कि BSW, क्या BSW और BSF, इन दोनों का जो इनका एंगल होता है, इन दोनों का एंगल 55 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन दोनों में तो अंतर नहीं हुआ। अब कह रहा है इनमें प्रति चूड़ियों की संख्या अलग अलग है। तो हाँ, इनमें प्रति चूड़ियों की संख्या अलग अलग है, यही आंसर सही होगा। क्योंकि BSW थ्रेड में 1 इंच में जितना चूड़ी होता है, BSF में उससे ज़्यादा चूड़ी की संख्या होता है। क्योंकि BSF थ्रेड जो है, BSF का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, ठीक है। तो फाइन थ्रेड है, तो इसमें थ्रेड की जो संख्या होता है वो ज़्यादा होता है। और इसमें BSW यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स विथवर्थ थ्रेड, इसमें जो होता है थ्रेड की संख्या कम होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है, इसमें प्रति चूड़ियों की संख्या अलग अलग है, ये सही होगा, ठीक है। अब सी नंबर ऑप्शन है, रूट व क्रेस्ट का आकार भिन्न है। नहीं, रूट व क्रेस्ट का आकार दोनों का सेम है। दोनों का रूट एवं क्रेस्ट निकालने के लिए इसका सूत्र है 0.1373 गुनी पिच होता है, ठीक है। 1373 गुनी पिच होता है। अब इसमें है कि गहराई भी नहीं, गहराई भी इन दोनों का सेम ही है, ठीक है। गहराई निकालने के लिए इन दोनों का BSW और BSF थ्रेड का गहराई होता है, इसका सूत्र है 0.6403 गुनी पिच, ठीक है। तो ये इसका, ठीक है। तो इसमें तो एक प्रश्न था, परंतु इसके लिए हम एंगल भी बता दिए, आपको रूट और क्रेस्ट का सूत्र और गहराई निकालने का भी सूत्र बता दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम हर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब अगला प्रश्न की ओर, ठीक है। 2 नंबर इसमें कह रहा है, इनमें से कौन सा कार्य को पकड़ने वाला उपसाधन नहीं है? फेस प्लेट, कैच प्लेट, लेथ मेंडल या कॉलेट चक। तो कार्य को पकड़ने वाला उपसाधन यानी वर्क होल्डिंग डिवाइस, इनमें से कौन नहीं है? तो फेस प्लेट जो है ना, फेस प्लेट वर्क होल्डिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेथ मेंडल भी वर्क होल्डिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। कॉलेट चक जो है, ये भी वर्क होल्डिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है, यानी कार्य पकड़ने वाले साधन के अंतर्गत आता है। परंतु कैच प्लेट जो है ना, वर्क सपोर्टिंग है। ये क्या है? वर्क सपोर्टिंग डिवाइस है, ठीक है। वर्क सपोर्टिंग डिवाइस के अंतर्गत ही आता है। परंतु ये सब है जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है। क्या? वर्क होल्डिंग डिवाइस, ठीक है, ये तीनों। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कैच प्लेट होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैच प्लेट। अब नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, कर रहा है क्वेश्चन, जहाँ धड़कन अधिक हो वहाँ फास्टनिंग के लिए किस थ्रेड का प्रयोग करते हैं? BSF थ्रेड यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, या BSP थ्रेड यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, या एक्मे थ्रेड, या मीट्रिक थ्रेड। तो जहाँ धड़कन अधिक होता है वहाँ फास्टनिंग के लिए BSF थ्रेड का प्रयोग करते हैं। पहला प्रश्न में बताया था ना कि BSF थ्रेड में
प्रति इंच थ्रेडों की संख्या जो होता है अधिक होता है, फाइन होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा रहने के कारण हम फास्टनिंग जब करते हैं तो वहाँ जो होता है ना, धड़कन कम होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ हम BSF थ्रेड का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर सही होगा BSF थ्रेड। अब देखिए BSF थ्रेड का एंगल कितना होता है, एंगल 55 डिग्री होता है। BSF थ्रेड की अगर जो हम गहराई निकालना चाहेंगे तो गहराई यानी हाइट, हाइट का सूत्र क्या होता है 6403, यहाँ पॉइंट लगाना है, 0.6403 गुनी पिच, ठीक है। अब BSP थ्रेड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। इस थ्रेड का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ लिक्विड पदार्थ को सप्लाई करना है पाइप के माध्यम से, वहाँ पर हम BSP थ्रेड का प्रयोग करते हैं। जैसे पेट्रोलियम, पानी आदि, तेल उल ये सब जो भी है ना, उसको सप्लाई करने के लिए पाइप में वो उसमें BSP थ्रेड हम यूज करेंगे, ठीक है। इसका भी एंगल 55 डिग्री होता है, इसका भी सेम है, हाइट निकालने का सूत्र यही है, ठीक है, 64.6403 गुनी पिच। एक में थ्रेड, इसका एंगल होता है 29 डिग्री, ठीक है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, लेथ के लीड स्क्रू में। कहाँ, लेथ के लीड स्क्रू में, ठीक है, लीड स्क्रू में। और मीट्रिक थ्रेड, मीट्रिक थ्रेड साधारण कार्यों के लिए हम मीट्रिक थ्रेड का ही प्रयोग करते हैं। इसका एंगल 60 डिग्री होता है और इसका जो है गहराई निकालने के लिए, गहराई निकालने के लिए इसका जो सूत्र है, मीट्रिक थ्रेड की गहराई निकालने के लिए क्या सूत्र है, तो मीट्रिक थ्रेड का गहराई निकालने के लिए है सूत्र 61 क्या 0.6134 गुनी पिच, शायद यही होता है, कन्फर्म आप कर लीजिएगा, 0.6134 गुनी पिच होता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है पर कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ। और तीसरा क्वेश्चन, चलिए अब चौथा। तो इसका जो धड़कन के लिए अधिक प्रयोग, वहाँ इसका जो आंसर सही है, जहाँ धड़कन अधिक हो वहाँ फास्टनिंग के लिए किस थ्रेड का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ फास्टनिंग के लिए BSF थ्रेड का यूज करते हैं, क्या BSF थ्रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चौथा 4 नंबर का रहा कि थ्रेड चेजर बना होता है। थ्रेड चेजर किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का, टूल स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, हाई स्पीड स्टील का। नहीं, थ्रेड चेजर जो बना होता है ना, वो टूल स्टील का होता है, क्या टूल स्टील का। इसका सही आंसर जो होगा टूल स्टील। थ्रेड चेजर के द्वारा हम जो है थ्रेड को क्लीनिंग भी करते हैं, थ्रेड कटिंग भी करते हैं। जैसे पुराना जो थ्रेड हो जाता है जिसमें जंग लगी, तो उसको क्लीनिंग करने के लिए भी हम थ्रेड चेजर का यूज करते हैं और नया थ्रेड भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो थ्रेड चेजर जो होता है टूल स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील होता है। अब माइल्ड स्टील में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि माइल्ड स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितना होता है, क्या कार्बन परसेंटेज कितना होता है। तो इसका आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। आप ज़रूर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, कि माइल्ड स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितना होती है। इसके पिछले वाला क्लास अगर आप देखे होंगे तो आप ज़रूर बताइएगा कि माइल्ड स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम बताएँ हैं। और हाई स्पीड स्टील में भी, ठीक है। ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर का रहा है कि जहाँ एक तरफ लोड होता है वहाँ किस थ्रेड का प्रयोग करते हैं। जहाँ एक तरफ लोड होगा वहाँ किस थ्रेड का प्रयोग करते हैं, एक तरफा लोड होता है वहाँ स्क्वायर थ्रेड, बटरेस थ्रेड, एकमे थ्रेड, BSW थ्रेड। तो जहाँ जब एक तरफा लोड हम पाते हैं कि एक तरफा लोड लग रहा है, वहाँ हम बटरेस थ्रेड का यूज करते हैं, ठीक है। बटरेस थ्रेड का एक एंगल जो होता है 45 डिग्री का होता है और दूसरा एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। बटरेस थ्रेड इसका यूज जो है, इसका प्रयोग हम करते हैं माइक्रोमीटर जो होता है उसका क्या रेचेट स्टॉक में, ठीक है, रेचेट स्टॉक में इसका यूज करते हैं। क्योंकि वहाँ जब हम किसी भी जॉब की मेजरिंग करते हैं तो रेचेट स्टॉक से ही जब दबाव पड़ता है तो चट 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 की आवाज़ आने लगता है, ठीक है, चट 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 की आवाज़ आने लगता है। इससे पता चल जाता है कि मेरा जो मेजरिंग है वो लगभग मेजरिंग मेरा हो चुका है। अब उस पर हम देखना है कि मेरा कितना मेजरिंग हुआ, ठीक है। तो इसलिए बटरेस थ्रेड का यूज हम क्वेश्चन पूछा गया बटरेस थ्रेड का यूज कहाँ करते हैं, तो माइक्रोमीटर के रेचेट स्टॉक पर, ठीक है। तो वहाँ एक तरफा लोड पड़ता है, इसलिए जहाँ एक तरफा लोड पड़ेगा वहाँ बटरेस थ्रेड का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। अब आ गया स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड का हम कहाँ करते हैं, जैक में करते हैं।
जग, जो कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में यानी गाड़ी उड़ी में जब चक्का उक्का खोलते हैं तो वहाँ पर हम लगाते हैं, वहाँ पर हम स्क्वायर थ्रेड का ही प्रयोग करते हैं। एक में थ्रेड आपको बता दिए, ये लेथ के लीड स्क्रू में प्रयोग किया जाता है। BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड है। इसका एंगल कितना होता है? इसका एंगल बता दिए 55 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बटरस थ्रेड। अब नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर, ये है UNC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन काउंसिल, यूनिफाइड काउंसिल, यूनिफाइड कोर्स या यूनिफाइड नेशन कोर्स, क्या है? तो UNC का जो सही आंसर हो जाएगा यूनिफाइड कोर्स। क्या? यूनिफाइड कोर्स, क्योंकि यूनाइटेड नेशन काउंसिल ये गलत है, यूनिफाइड काउंसिल ये भी गलत है, यूनिफाइड कोर्स ये सही है, और यूनाइटेड नेशन कोर्स ये भी गलत है। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। वही पूछता कि UNF, क्या UNF का फुल फॉर्म क्या है? तो UNF का फुल फॉर्म यूनिफाइड, क्या? यूनिफाइड फाइन थ्रेड, क्या? यूनिफाइड फाइन थ्रेड। ठीक है, फाइन थ्रेड UNF का फुल फॉर्म। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। ये UNC का फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। UNC का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड कोर्स। अगर वही पूछ देता UNF है तो इसका हो जाता है यूनिफाइड फाइन थ्रेड। ठीक है, यूनिफाइड फाइन थ्रेड। चलिए अब 7 नंबर का रहा है क्या? ये है 7 नंबर का रहा है टेल स्टॉक के स्पिंडल पर थ्रेड कटा होता है। जैसे हेड स्टॉक और टेल स्टॉक, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक, तो यहाँ पूछ रहा है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक के स्पिंडल पर थ्रेड कौन सा कटा होता है? क्या स्क्वायर थ्रेड, मेट्रिक थ्रेड, बटरस थ्रेड, एक में थ्रेड? तो हेड स्टॉक के जो टेल स्टॉक के स्पिंडल पर जो थ्रेड कटा होता है वो स्क्वायर थ्रेड होता है। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड। इसका एंगल 90 डिग्री में होता है। क्योंकि स्क्वायर थ्रेड इसलिए काटा जाता है क्योंकि हम जब जॉब को सपोर्ट जब कर देते हैं टेल स्टॉक के द्वारा तो उसमें अगर अदर थ्रेड रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड का जो होता है इसका गहराई और रूट और क्रेस्ट सभी जो होता है 0.5 गुनी पिच के बराबर होता है। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड का गहराई, रूट और क्रेस्ट तीनों जो होता है 0.5 गुनी पिच। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये सब सभी एग्जाम में पूछा गया है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मीट्रिक थ्रेड कितना होता है? मीट्रिक थ्रेड का इसका एंगल होता है जो 60 डिग्री होता है। बटरस थ्रेड का बता दिए हैं, एक होता है 45 डिग्री और दूसरा होता है 90 डिग्री। एक में थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री और एक में थ्रेड लीड स्क्रू में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये 7 का आंसर जो है टेल स्टॉक के स्पिंडल पर कौन सा थ्रेड होता है? तो स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। ठीक है, इसका सही आंसर स्क्वायर थ्रेड। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8 नंबर का रहा कि जिस स्टील में 35% या अधिक निकल हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनवायर स्टील कहते हैं या निकल स्टील कहते हैं या स्टेनलेस स्टील कहते हैं या कास्ट स्टील? तो जिस स्टील में 35% या उससे अधिक निकल जब होगा ना उसका नाम हो जाता है इनवायर स्टील। क्या? इनवायर स्टील। ठीक है, इनवायर स्टील इसका सही आंसर हो जाएगा इनवायर स्टील। और अब 9 नंबर की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये 8 नंबर में कुछ डिस्कशन लायक नहीं था इसलिए उसको ज़्यादा हम विस्तार से नहीं बताएं। 9 नंबर ये क्वेश्चन है, कर रहा है ISI के अनुसार ग्रेन साइज को मापा जाता है। ग्रेन साइज क्या होता है? जैसे जब हम ग्राइंडिंग का जब यूज करते हैं ग्राइंडर का, तो ग्राइंडर में जो असंख्य छोटे छोटे महीन सा जो उसमें दांते होता है उसे ही ग्रेन साइज कहते हैं। ठीक है, तो वो ग्रेन साइज जो होता है उसको मापा जाता है किस तरह से उसको मतलब हम माप लेते हैं? क्या प्रति वर्ग इंच में, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, प्रति वर्ग मिलीमीटर में या प्रति वर्ग फुट में? तो जो ग्राइंडर का जो असंख्य महीन वो जो दांत होता है उसको हम प्रति वर्ग इंच में मापते हैं। 1 इंच में जितना दांतों की संख्या होता है, जैसे 1 वर्ग इंच ये हुआ। ठीक है, 1 वर्ग इंच में जो महीन दांतों की संख्या हुआ ग्राइंडर पे, तो उसको हम प्रति वर्ग इंच में मापते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग इंच में ग्रेन साइज को मापा जाता है ISI के अनुसार प्रति वर्ग इंच में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा, ये नंबर। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट एवं आज का लास्ट प्रश्न। तो दोस्त, आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी समझ में आया, 1% भी अगर समझ में आया है
तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी को सीखने का मौका मिले। तो ये है आज का 10वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न। ISI के अनुसार मीडियम साइज का ग्रेन साइज नंबर है क्या? ग्रेन साइज नंबर क्या होता है अभी ही हम बताएं कि जो ग्राइंडर में प्रति वर्ग इंच यानी 1 वर्ग इंच के अंदर, क्या 1 वर्ग इंच के अंदर असंख्य महीन महीन छोटे छोटे जो दाने होते हैं उसे ही ग्रेन साइज कहते हैं। तो वो ग्रेन साइज जो होता है 4 भागों में बांटा गया है। कोर्स, क्या कोर्स, उसके बाद मीडियम, उसके बाद फाइन, उसके बाद वेरी फाइन, वेरी फाइन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ISI के अनुसार मीडियम साइज का ग्रेन, क्या मीडियम साइज का ग्रेन साइज नंबर क्या है? तो मीडियम साइज का ग्रेन साइज नंबर जो है 30 से 60, क्या 30 से 60 दाना प्रति वर्ग इंच रहेगा ना, तो उसे मीडियम साइज के अंतर्गत रखा जाता है। तो यह है मीडियम साइज। ठीक है, कोर्स है 10 से 24 प्रति वर्ग इंच है, अगर 10 से 24 दाना प्रति वर्ग इंच में उसे कोर्स की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, उसे कोर्स की श्रेणी में रखते हैं। अगर 80 से 180 प्रति वर्ग इंच है तो उसे फाइन की श्रेणी में रखते हैं। क्या फाइन की श्रेणी में। अगर 220 से 600 प्रति वर्ग इंच है तो इसको हम वेरी फाइन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ISI के अनुसार मीडियम साइज का ग्रेन साइज नंबर जो है 30 से 60 प्रति वर्ग इंच। ठीक है, 30 से 60 दाना अगर 1 वर्ग इंच में है तो वो मीडियम साइज के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर बी नंबर सही है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, और फिर से अब अगले दिन तीसरा क्लास में आपको और अच्छी तरह से हम बताने की कोशिश करेंगे। और अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे थे तो वो भी देखिए। और कास्ट आयरन में कितना होता है और माइल्ड स्टील में, कास्ट स्टील और माइल्ड स्टील में कितना होता है कार्बन प्रतिशत, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर तीसरा वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।